नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसने का कोई बहाना नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से आज सदन में बजट पेश किया गया, जिसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए एक तंज कसा है और एक शायराना अंदाज में उन्होंने इस बार बिहार सरकार पर हमला किया है। अपने ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी द्वारा आज सदन में बजट पेश किया गया था। इस बजट में बहुत सारी चीजें कही गई। 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए भी इस बार सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं की गई है। तमाम ऐसी चीजें थी जिसे लेकर सरकार के ऊपर अब लोगों की नजर है कि जिस तरीके के सुनहरे वादे किए गए हैं वो उनमें से कितने जमीन पर उतरेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह मौका भी नहीं छोड़ा और सीधे सीधे सरकार पर हमलावर होते हुए एक और ट्वीट लिख दिया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार जितने भी ये आंकड़े दिखा रही है वो सारे के सारे झूठे हैं और असली तस्वीर जो है वो बिल्कुल भी इन दावों से विपरीत है। यानी कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों भी उन्होंने इसी तरीके का एक और बयान उनके लिए दिया था। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा खुद भी एक यात्रा पर निकले हुए हैं। पश्चिम चंपारण से उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी, विरासत बचाओ नमन यात्रा। इस यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि उन्हें अपने घर में कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो उन लोगों के घर में उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। साफ साफ वो गठबंधन को लेकर ही ताने कस रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार आरजेडी में जाकर पार्टी के लिए एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते में जिस तरीके से दरार आई थी वो तो सबने देखा है। लाइव सिटीज पर भी हमने आपको तमाम खबरों में दिखाया था। 20 फरवरी को ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से अपने रास्ते अलग कर लिए थे और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल उसकी शुरुआत कर दी थी। बता दें कि अपने राजनीतिक सफर में 3 बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं और 3 बार उनसे अलग होकर अपनी नई पार्टी भी बना चुके हैं। और एक बार फिर से ये देखा गया था, जिस तरीके से जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब उपेंद्र कुशवाहा की कुछ वक्त में ही नाराजगी साफ जाहिर होने लगी थी, जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया था। साथ ही साथ बाकी की भी जो पार्टी की भागदौड़ थी उसमें से कोई भी एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी जो कि उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। उपेंद्र कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे थे, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे ये सवाल भी खड़े कर दिए गए थे कि आखिरकार वो किस हिस्से की बात कर रहे हैं, जेडीयू के लिए उन्होंने किया भी क्या है। उसके बाद तो मुख्यमंत्री का बयान खुद भी सामने आ गया था कि जिसे जाना है वो जा सकता है, किसी ने उन्हें रोका भी नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने रास्ते एक बार फिर से जेडीयू से अलग कर ली और 20 फरवरी को अपनी पार्टी बना ली। लेकिन अब भी सरकार के ऊपर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से एक शायराना अंदाज में बिहार सरकार के बजट पर भी उन्होंने नीतीश कुमार, उनकी सरकार और सरकार की कार्यशैली को आड़े हाथों लिया है और तंज कसते हुए कुछ बातें लिख दी। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से बिहार के राजनीतिक गलियारे में क्या हलचल होती है। इसे लेकर क्या जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आती है। एक एक चीज की अपडेट आपको लाइव सिटीज पर दिखाते रहेंगे। अब बाकी के तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।